जय मसीह की बच्चों। पिछली बार हमने देखा था कि एलाइजा होरेब के पर्वत में चला जाता है और उसमें गुफा के अंदर वो जाके दुखी होके सो जाता है। फिर परमेश्वर की आवाज़ उसको आती है और परमेश्वर उससे कहता है कि एलाइजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एलाइजा बोलता है, परमेश्वर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इज़राइल में मैं ही एक प्रॉफिट हूँ या एक भविष्यवक्ता हूँ जो अकेला बच गया हूँ और बाकी सब जो है उनको मार डाला गया है और इज़राइल के लोग अब आपकी नहीं किसी और बाल और अशेरा की आराधना करते हैं। तो परमेश्वर एलाइजा से बोलता है, एलाइजा तुम बाहर आ जाओ गुफा के और मैं तुमसे आके वहाँ बात करूँगा। और तभी बहुत तेज़ आंधी आती है जो पूरे पत्थरों को तोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं रहता। फिर बहुत तेज़ भूकंप आता है, परमेश्वर उसमें भी नहीं रहता। अग्नि आती है, परमेश्वर उसमें भी नहीं रहता। और फिर एक बहुत धीमी आवाज़ आके एलाइजा से बात करती है। एलाइजा समझ जाता है कि यही परमेश्वर है और अपने चेहरे को वो अपने कपड़े से ढक लेता है। और तब परमेश्वर उससे कहता है कि तुम्हें भी जाना है और दमस्कस नामक एक जगह है जो कि एक मरुभूमि है या डेजर्ट है, वहाँ पे जाके तुम्हें एलीशा नामक एक व्यक्ति से मिलना है और उसको तुम अपना मददगार बनाओ। वो भी तुम्हारे समान एक भविष्यवक्ता रहेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा परमेश्वर एलाइजा को बोलता है। और फिर बच्चों, एलाइजा जो है वहाँ से चला जाता है और दमस्कस की ओर वो जाता है। और देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है ये जो है वो दमस्कस की मरुभूमि में जाके एलाइशा से मिलता है और वहाँ दिखता है कि एलाइशा 12 जो है बुल को या 12 जो है कि ऑक्सन को वो चरा रहा है बड़े से जो है कि बड़ी सी जगह में। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलाइजा जाकर अपना कपड़ा उसके ऊपर रख देता है ये बताने के लिए कि अब से एलाइशा उसका मददगार रहेगा। एलाइशा एलाइजा से बोलता है कि मैं अभी अपने माता और पिता से जाके बोल के आता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। वो जल्दी से जाता है, उनको एक बार अलविदा कहता है और वो जो ये जो ऑक्सन रहता है उसकी वो भेंट चढ़ा के सभी को उसको पका के वो सबको देता है और उसके बाद फिर जो लकड़ी है उस पे ही जला के वो उस ऑक्सन को पकाता है। तो देखिए बच्चों, आपने देखा एलाइजा कितना अकेला और बहुत दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ वहाँ था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अगर हमसे कुछ करने को बोलता है फिर वो हमें छोड़ देता है, नहीं। परमेश्वर उस समय भी हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमारे हर एक कामों पे वो नज़र रखता है और हमारे हर एक दिल की बातों पे। और वो खास करके वो ये देखता है कि हम मेरा बच्चा दुखी तो नहीं है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी दिल की बात परमेश्वर से बोले। अब आगे देखते हैं बच्चों कि इस घटना में क्या होता है। देखिए बच्चों, अभी कुछ समय बीत गया है और ये जो है अहाब राजा है और ये नाबोत नामक एक व्यक्ति है। अब हम देखेंगे कि ये जो अहाब राजा है उसको पता चलता है कि उसके पास में रहने वाला एक नाबोत नामक व्यक्ति, उसके पास एक बहुत सुंदर दाख की बारी है, एक बहुत अच्छी जगह है और उसका मन जो है अहाब का उस दाख की बारी पर आ जाता है कि मुझे ये दाख की बारी अपने लिए चाहिए। वो जाके जब नाबोत से बात करता है तो नाबोत उससे कहता है, देखिए राजा, आप मुझे कुछ पैसे इसके लिए दे रहे हैं और आप मुझे कुछ चीज़ें दे रहे हैं इसके बदले में, लेकिन क्योंकि ये मेरे ख़ानदानी है तो मैं इसे किसी को बेचना नहीं चाहता। मैं खुद अपना जो है इसको मैं स्वयं देखना चाहता हूँ, किसी को बेचना नहीं चाहता। ये सुन के अहाब को बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख लगता है। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है कि हमें अगर कुछ चीज़ चाहिए तो हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा को किसी भी चीज़ को लेके जानना है। हमें अपनी मन मर्जी और जो हमारा मन कहे उसके पीछे ना जाके हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानना है, क्योंकि अहाब परमेश्वर को भूल चुका था और हमने जैसे देखा बाल और अशेरा की वो आराधना करता था, इसलिए वो अब अपने फीलिंग्स और अपनी जो उसकी जो आस है अंदर उसके हिसाब से वो काम करता था। अब देखिए बच्चों, वो अपने बिस्तर पे जाके बहुत नाराज़ होके वो ऐसे लेट गया है जैसे कि उसे कोई तकलीफ़ हो गई हो, क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी नहीं की जा रही, मतलब जो उसे चाहिए वो पूरा नहीं किया जा रहा। तो देखिए बच्चों कैसी हालत हो गई है। तो यही बच्चों हो जाता है जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ से हटा के अपने जो इच्छाओं पे दे देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमें पूरे समय परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के हर एक चरण में जो आपकी इच्छा हो परमेश्वर वही पूरी हो, जो आप मेरे लिए चाहते हैं वही हो परमेश्वर। ऐसा करके बोलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला चाहता है। देखिए बच्चों, अपने मन की मुरादों के अधीन आने की वजह से आगे क्या होता है ये अहाब राजा का हम देखते हैं बच्चों।
ये देखिए बच्चों, क्या होता है कि वो ये बात अपनी बीवी जज़बील को बताता है और जज़बील रानी जो है वो बोलती है तुम चिंता नहीं करो, तुम एक ऑर्डर निकालो या निर्देश निकालो और उसमें तुम अपनी अंगूठी का निशान लगाओ और जितने भी वहाँ जो राज में जितने भी जो जिनको बोलते हैं एल्डर्स और नोबल्स, यानी कि जो समझदार जो लोग हैं, उनको ये भेजा जाएगा कि जो है एक फास्ट यानी कि उपवास प्रोक्लेम किया जाएगा, वहाँ ऐलान किया जाएगा और उसमें नाबूद जो है जिसका ये जो दाग की बारी थी, जिसकी दाग की बारी चाहिए थी यहाँ को, उसको बुलाया जाएगा और एक बहुत ही एक ज़रूरी स्थान पे उसको बिठा दिया जाएगा। लेकिन उसके सामने दो बदमाशों को बिठाएंगे जो कि उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे कि नाबोद ने परमेश्वर और राजा को गलत शब्द बोले हैं और उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ में बहुत गलत गलत बातें करी है। तो ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाने को बोला जाता है बच्चों, और ऐसा होता भी। आपको पता है बच्चों उसके बाद क्या होता है, वो झूठा इल्ज़ाम उस पर लगाया जाता है और नाबो जिसका कोई भी दोष नहीं रहता, उसको पत्थर मार के उसका जो है उसको मार दिया जाता है, उसको जो है उस शहर के बाहर निकाल के। देखिए बच्चों, एक मासूम इंसान जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, वो अपना जो है अपना दाग की बारी बेच नहीं रहा था, हालांकि उससे पैसे खूब मिलते क्योंकि वो परमेश्वर की बात मान रहा था, लेकिन उसके साथ गलत होता है। लेकिन बच्चों, जो हमारा बदला है वो हमें नहीं लेना, वो परमेश्वर लेता है। अब बच्चों, हम अगली क्लास में देखेंगे कि क्या होगा। आप तब तक इन सब जो घटनाएं हैं इनको याद रखिएगा। सबको जय मसीह की।